हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ MSA। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय साहित्य के एक महान लेखक R.K. नारायण के बारे में, जिनकी रचनाएं न केवल भारतीय जीवन के प्रत्येक पहलू को दिखाती है, बल्कि हमें एक काल्पनिक भारतीय गांव मालगुडी की सच्चाई से भी रूबरू कराती है। R.K. नारायण, जिनकी कहानी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, उनका जीवन और उनकी लेखनी आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं R.K. नारायण के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। R.K. नारायण का पूरा नाम था रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, जिनको साहित्यिक दुनिया में उनके नाम R.K. नारायण से ही जाना जाता है। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 में रत्नागिरी में हुआ था और उनकी डेथ 14 मई 2001 को हुई थी, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उनके पिता जो एक सरकारी कर्मचारी थे और उनकी माता एक शिक्षित महिला, जिन्होंने R.K. नारायण को एक समृद्ध सांस्कृतिक और बौद्धिक वातावरण में पाला। नारायण ने अपनी शुरुआती शिक्षा चेन्नई में प्राप्त की और फिर मद्रास विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। नारायण के जीवन के शुरुआती साल काफ़ी साधारण थे। वे किसी बड़े शहर या समृद्ध परिवार से नहीं थे, लेकिन उनका लेखन हमेशा उनके आसपास की सादगी और कठिनाइयों से प्रेरित था। 1930 के दशक में नारायण ने अपने लेखन की शुरुआत की, लेकिन उनका पहला उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में प्रकाशित हुआ। अपने लेखन के दौरान उन्होंने मालगुडी नामक एक काल्पनिक शहर की भी रचना की। R.K. नारायण ने अपनी कहानियों में भारतीय संस्कृति की सादगी को कैप्चर किया है। उनके कुछ प्रसिद्ध कार्य देखे जाए तो सबसे पहला है स्वामी एंड फ्रेंड्स, द डार्क रूम, द गाइड, मालगुडी डेज, द इंग्लिश टीचर और द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। तो चलिए इनके कुछ फेमस उपन्यास के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। सबसे पहले है स्वामी एंड फ्रेंड्स। ये उपन्यास 1935 में पब्लिश किया गया था। स्वामी एंड फ्रेंड्स को पढ़ने वाले हर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि नारायण ने भारतीय गांव की वास्तविकता को बहुत ही सुंदर शब्दों में उतारा है। यह उपन्यास एक छोटे से लड़के स्वामी की कहानी बताता है, जो एक छोटे से भारतीय गांव में अपने दोस्तों और जीवन की समस्याओं से जूझता है। यह उपन्यास बचपन की मासूमियत, दोस्ती और जीवन की सरलता को दर्शाता है। नारायण इस उपन्यास के द्वारा यह दिखाते हैं कि बचपन सीखने और बढ़ने का समय होता है और दोस्ती तथा अनुभव व्यक्ति के चरित्र को आकार देते हैं। उसके बाद है द डार्क रूम, जो कि 1938 में पब्लिश किया गया था। इस उपन्यास में एक महिला कि जिसका नाम सावित्री है, जो एक असंतुष्ट शादी में फंसी होती है, अपनी पहचान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करती है। नारायण ने इस उपन्यास में एक महिला के आत्मनिर्णय और पारंपरिक वैवाहिक अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाने के संघर्ष को दर्शाया है। इनके उपन्यासों की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद है द गाइड, जो 1958 में पब्लिश की गई थी। यह उपन्यास रजू नामक एक गाइड की कहानी है, जो बाद में एक धार्मिक गुरु बन जाता है। यह उसके मानसिक और नैतिक संघर्षों को दिखाता है और उसकी आत्मखोज की यात्रा को व्यक्त करता है। इस उपन्यास के द्वारा नारायण मानव स्वभाव की जटिलताओं को दर्शाते हैं कि लोग कितने दोषपूर्ण होते हुए भी बदल सकते हैं और सुधार की ओर बढ़ सकते हैं। इस उपन्यास के आधार पर बॉलीवुड की एक फेमस मूवी देवानंद भी बनी थी। उसके बाद मालगुडी डेज, जो सबसे पहले 1943 में पब्लिश की गई थी। यह उपन्यास मालगुडी नामक काल्पनिक शहर में रहने वाले साधारण लोगों की जीवन की छोटी छोटी घटनाओं और संघर्षों की कहानियाँ हैं। इन कहानियों के आधार पर 1980 के दशक में एक टीवी सीरीज भी बनी थी। नारायण की कहानियाँ जीवन की सरलता और सुंदरता को दर्शाती है, जिसमें हंसी और मानवता का समावेश है। यह हमें रोज़मर्रा के जीवन की गहरी समझ प्रदान करती है। उसके बाद द इंग्लिश टीचर, जो 1945 में पब्लिश की गई थी। इस उपन्यास में कृष्णन नामक व्यक्ति अपनी पत्नी के निधन के बाद दुख और आत्मिक शांति की खोज करता है। वह आत्मा से जुड़ने के प्रयास में जीवन की सच्चाइयाँ खोजता है। नारायण ने इस उपन्यास में दुख, प्रेम और आध्यात्मिक उपचार के विषयों को प्रस्तुत किया है, यह दिखाते हुए कि व्यक्ति किस तरह व्यक्तिगत त्रासदियों से उबरने के लिए आध्यात्मिक शांति की तलाश करता है। यह उपन्यास नारायण के निजी अनुभवों पर आधारित है। उपन्यास के नायक की तरह नारायण ने भी अपनी पत्नी को बहुत ही जल्दी खो दिया था। उसके बाद है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, जो कि 1952 में पब्लिश की गई थी। इस उपन्यास में मार्गया नामक व्यक्ति पैसे कमाने के लिए अपने जीवन का अधिकांश समय समर्पित करता है, लेकिन अंत में उसे अपनी लालच और आर्थिक महत्वाकांक्षा के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। नारायण ने इस उपन्यास में भौतिकवाद और धन की अंधी खोज की आलोचना की है और यह दिखाया है कि किस तरह यह लालच आंतरिक संघर्ष का कारण बन सकता है। तो ये थी उनके उपन्यासों की माहिती, जो आप वीडियो को पॉज कर स्क्रीन पर देख सकते हैं।
आर के नारायण के व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखें तो उनका व्यक्तिगत जीवन भी काफ़ी साधारण था। उन्होंने अपनी पत्नी एस देवी से विवाह किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी का जल्दी निधन हो गया। यह उनके जीवन का एक दुखद मोड़ था और उनकी कहानियाँ इस दुख के बाद एक और गहरे आत्मिक अनुभव को दर्शाती है। उनकी रचनाओं में यह दर्द और संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से झलकती है। वे अपनी कहानियों में हमेशा इंसानियत, प्यार और जीवन के संघर्षों को बहुत संवेदनशीलता से पेश करते थे। आर के नारायण को साहित्य के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। उनको मिले पुरस्कार और सम्मान की बात करें, 1958 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1980 में उन्हें पद्म विभूषण जैसे उच्चतम सम्मान से नवाजा गया। उनका साहित्य भारतीय समाज के बदलाव, संघर्ष और संवेदनशीलताओं का अद्भुत प्रतिनिधित्व करता है। उनका काम साहित्यिक दुनिया में हमेशा जीवित रहेगा। 14 मई 2001 को आर के नारायण का निधन हो गया, लेकिन उनकी कृतियाँ आज भी हमारे बीच जीवित है। उनका लेखन समय और जगह की सीमाओं से परे है और हर पीढ़ी के लिए एक अमूल्य धरोहर है। आज भी उनकी कहानियाँ भारतीय समाज की गहराइयों और संवेदनाओं को समझने का एक प्रमुख स्रोत है। मालगुडी की गलियाँ, वहाँ के लोग, वहाँ की कहानियाँ आज भी हमारे दिलों में बसी हुई है। तो दोस्तों, आर के नारायण न केवल एक लेखक थे, बल्कि वे भारतीय जीवन के सच्चे चित्रकार थे। उनकी कहानियाँ हमें याद दिलाती है कि जीवन सरल होते हुए भी कितना गहरा और अर्थपूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों, आपका पसंदीदा आर के नारायण का उपन्यास कौन सा है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।